लेक्चर 3 आप अटेंड कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे टैग्स को हमने कवर कर लिया था और आपको वो सारे टैग्स क्लियर होंगे। आई होप कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं या कॉल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज लेक्चर 3 आप समझ लेने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लास्ट क्लास में मैंने कुछ मार्क्यू से रिलेटेड क्वेरी डिस्कस की थी। मार्क्यू का एक प्रॉपर्टी बताया था। मार्क्यू में और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, उन सारे प्रॉपर्टी को आज की क्लास में मैं कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए मार्क्यू होता क्या, और मैं एक टैग लगाता हूँ मार्क्यू, MARQUE, मार्क्यू। ये मैंने करके दिखाया था। BG कलर इक्वल टू रेड, मार्क्यू की क्लोजिंग हो गई, और मार्क्यू, राइट। और इसके बीच में मैंने आपको इमेज भी लगा के दिखाया था और टेक्स्ट भी लगा के दिखाया। तो इसकी और भी मार्क्यू की कुछ प्रॉपर्टी है, वो सब मैं आज की क्लास में कवर कर रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, रविकांत, और इसे सेव कर रहा हूँ और इस फाइल को ब्राउज़र पे चेक करवा रहा हूँ कि क्या है आउटपुट। रविकांत कोड, इसकी HTML फाइल होनी चाहिए, तो सेव कर देता हूँ, सेव एज रविकांत कोड .html, और ऑल फाइल्स आपने चूज़ किया और सेव किया। सेव करने के बाद अब इसे आउटपुट देखिए। आउटपुट विंडो में आप आउटपुट देख सकते हैं इसका। आउटपुट विंडो ओपन कर रहा हूँ मैं, और ये रहा रविकांत कोड, और रविकांत कोड ओपन हो चुका है। बस ये फाइल ओपन हो रही है। इस फाइल में ये जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई थी, ये रविकांत है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं जो मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूँ। ये लेक्चर 3 रविकांत, ये स्क्रॉल हो रहा है। इसमें मैंने आपको लेफ़्ट डायरेक्शन बताया था, राइट डायरेक्शन बताया था, अप एंड डाउन बता दिया था। लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी है, लाइक विड्थ। तो पहली प्रॉपर्टी है विड्थ। अगर मार्क्यू में आप लिखेंगे विड्थ, WIDTH इक्वल टू 50%, तो ये विड्थ इसका 50% हो जाएगा। मीन्स ये मार्क्यू 50% स्पेस कवर करेगा। सेव किया, ओपन किया और रिफ्रेश किया, ये 50% हो गया। इसके बाद हाइट की प्रॉपर्टी है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। हाइट इक्वल टू 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ये हाइट की प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा डायरेक्शन की प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डायरेक्शन में आप क्या क्या लगा सकते हैं, आपके पास अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है। तो इन चारों डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं राइट ले रहा हूँ डायरेक्शन, बाकी डायरेक्शन आप ट्राई करेंगे। राइट मैंने डायरेक्शन ले लिया, और ये प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी है बिहेवियर, BEHAVIOR, बिहेवियर इक्वल टू, आपके पास 3 टाइप्स के बिहेवियर हैं। पहला है स्क्रॉल, SCROLL, स्क्रॉल। सेकेंड बिहेवियर है स्लाइड, एंड थर्ड बिहेवियर है अल्टरनेट। तो पहला बिहेवियर मैं लगा रहा हूँ स्क्रॉल, और इसे मैं सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ। इसके डायरेक्शन चेंज हो गए, बिहेवियर चेंज हो गए। आई थिंक ये भी मैंने आपको करवाया था। बिहेवियर के बाद स्क्रॉल डिले। बिहेवियर में 3 प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। पहला है स्क्रॉल, दूसरा है स्लाइड, SLIDE, एंड थर्ड है अल्टरनेट, ALTERNATE, अल्टरनेट। ये 3 प्रॉपर्टी इनको अप्लाई करना है, राइट। स्क्रॉल मैंने करके दिखा दिया, वैसे ही आप स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड प्रॉपर्टी को
चेंज करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे, फिर अल्टरनेट करेंगे, अल्टरनेट प्रॉपर्टी, राइट। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है स्क्रॉल डिले, SCROLLDELAY। स्क्रॉल डिले क्या करता है कि कितना डिले हो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप करने में। मतलब अगर आपके पास 2 या 3 इमेज एक साथ मार्क्यू कर रहे हैं, या 2 या 3 अलग अलग टेक्स्ट मार्क्यू में आपने लगाए हुए हैं, तो एक टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट में कितना डिले होगा वो आप यहाँ स्क्रॉल डिले करेंगे। मतलब जितने भी जंप हैं एक जंप से दूसरे जंप तक पहुँचने में कितना डिले है, कितना टाइम लेगा, वो स्क्रॉल डिले होगा। लाइक स्क्रॉल डिले आप 10 दे सकते हैं, राइट। इसके बाद है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट में ये बताएगा स्पीड, आपके मार्क्यू की स्पीड क्या होगी। स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 10 या 20 कुछ भी दे सकते हैं आप। 10 मैंने दे दिया। इसे सेव किया और सारे टैग में एक साथ ही रिफ्रेश कर रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। देखिए रविकांत की स्पीड चेंज हो गई ना, वेरी गुड। अब इसके बाद लूप है, लूप भी एक प्रॉपर्टी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी टेक्स्ट को आप लूप में रखना चाहते हैं कि वो इन्फिनाइट लूप में चला जाए, एक बार आए फिर जाए, आए और जाए, इस तरह से अगर आपको डिफाइन करना है तो एक प्रॉपर्टी है लूप आप लगा देंगे, ठीक है। ये प्रॉपर लूप दिखाएगा। तो लूप की वैल्यू क्या होगी, लूप इक्वल टू इन्फिनाइट, तो ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। मतलब ये लूप जब तक आपके पेज ओपन रहेगा ये कभी रुकेगा नहीं, इन्फिनाइट लूप में रहेगा। फिर मैंने बीजी कलर आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। फिर एच स्पेस और वी स्पेस, 2 और टैग है, HSPACE इक्वल टू 20%। एच स्पेस मतलब हॉरिजेंटल स्पेस, राइट, 20% मैंने दे दिया। और इसके बाद है वी स्पेस इक्वल टू 20%। अब इसे मैं सेव कर रहा हूं और रिफ्रेश कर रहा हूं। ये देखिए, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेस की वजह से स्क्रीन से 20% ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया और टॉप से 20% ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये हॉरिजेंटल स्पेस और वर्टिकल स्पेस की वजह से हुआ है। तो एक एक प्रॉपर्टी को आप अलग अलग भी ट्राई करेंगे, अलग अलग भी अप्लाई करेंगे और सबको कंबाइन करके भी अप्लाई करेंगे। और कुछ इनोवेटिव, जैसा कि मैंने आपको कुछ इमेजेस बना के दिया है, ऐसा कुछ आप बनाएंगे, राइट। तो जितनी भी प्रॉपर्टी पॉसिबल है मार्क्यू की, लगभग मैंने 10 प्रॉपर्टी डिस्कस की अभी मार्क्यू में, वो सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपको, आई थिंक, ठीक है। इसके बाद कुछ और नया सीखते हैं, कुछ और नया मैं आपको अपडेट करता हूँ। टेबल मैंने आपको नहीं बताया, टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो टेबल मैं आज की क्लास में फिर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। टेबल की प्रॉपर्टी मतलब आप टेबल कैसे बना सकते हैं वो आप सीखने वाले हैं। तो मार्क्यू के ठीक नीचे एक प्रॉपर्टी मैं टेबल ले रहा हूँ। टेबल टैग से स्टार्ट होगा एंड टेबल टैग से ही क्लोज होना है। टेबल टैग के अंदर TR टैग, TR मतलब टेबल रो, एंड टेबल रो की भी क्लोजिंग होगी, टेबल रो की क्लोजिंग होगी। और इसके अंदर टेबल डाटा टैग होता है, टेबल डाटा रविकांत मैंने मेंशन कर दिया और TD की क्लोजिंग कर दी। दैट मीन्स इस टेबल में पहला एक टेबल टैग है, मेन टैग, उसके अंदर एक TR टैग है जिसकी स्टार्टिंग है, ओपनिंग भी है और एंडिंग भी है। मतलब एक रो मैंने बनाया है और एक रो के अंदर एक कॉलम बनाया है TD के थ्रू। इसे सेव कर रहा हूं और आउटपुट में दिखा रहा हूं। देखिए, चूंकि ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेस से इतना स्पेस ले चुका है, रविकांत यहाँ बॉटम में दिख रहा है। अगर मैं ऊपर वाले टैग से हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेस 0 कर दूं तो अगर आप इसे देखेंगे तो देखिए वो सारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेस हट चुका, अब ये साथ के साथ है। तो रविकांत में मैंने जो टेबल लगाए हैं, ये टेबल की प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस की है,
लास्ट क्लास में भी मैंने टेबल की थोड़ी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, इसका कुछ डेप्थ है, वो डेप्थ में आज के क्लास में कंप्लीट करवा रहा हूँ। रविकांत आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। टेबल के अंदर बीजी कलर मैंने आपको लगा दिया था, इक्वल टू ग्रीन, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल, और अगर इतने को रिफ्रेश करेंगे तो रविकांत ऑलरेडी आ जाएगा बॉर्डर के अंदर, राइट। ग्रीन है और बॉर्डर के अंदर है। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग आपको ऑलरेडी क्लियर है, तो मैं उन प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आज मेरा टेबल डिस्कस करने का मतलब है कॉल स्पेन और रो स्पेन समझाना आपको, ठीक है। तो कॉल स्पेन और रो स्पेन होता क्या है पहले ये समझिए, फिर आगे देखिए। तो मैंने एक रविकांत लिखा और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ली, एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक और नाम दे रहा हूँ मोनिका। अब अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, रविकांत एंड मोनिका, ये दो अलग अलग सेल में आ गया। सेकंड सेल मुझे एक साथ चाहिए, तो अगर आप सेम टीडी लगाएंगे सेकंड में, मतलब एक और टीआर लेंगे, एक और रो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। टीआर मैंने ले लिया, टीआर के अंदर इस बार मैंने रख दिया एक टीआर के अंदर एक टीडी लिया, टीडी, और टीडी के अंदर मैंने रखा दीपक। टीडी की क्लोजिंग कर दी, अगेन टीआर की क्लोजिंग कर दी। अगर बस इतना मैं रखूंगा तो इसका आउटपुट देखिए साथ के साथ, दीपक तो है लेकिन दीपक एक सेल में और बाकी स्पेस खाली रह गया। मुझे क्या चाहिए, दीपक यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पूरे में दीपक ही चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि दूसरा टीडी में लगा दूं तो एक और टीडी में लगा देता हूं, देखिए आउटपुट क्या आएगा, टीडी सोनिका, और टीडी की क्लोजिंग कर दी मैंने। अब अगर आउटपुट देखेंगे तो ये अलग सेल ही बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि दीपक या सोनिका ये पूरे एक साथ हो, ये बीच में जो लाइन है, कॉलम जो बन रहा है, ये कॉलम ना हो। वैसा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तब आप टीडी के अंदर लिखेंगे, ये क्या है, आप किसे मर्ज करना चाह रहे हैं, ये मोनिका सोनिका एक कॉलम में, रविकांत दीपक एक कॉलम में, तो दीपक और सोनिका को मर्ज करना चाह रहे हैं, मतलब कॉलम को मर्ज करना चाह रहे हैं, राइट। तो कॉलम को मर्ज करने के लिए यहाँ लिखते हैं टीडी के अंदर कॉल SPAN, और कितने कॉलम को मर्ज करना चाह रहे हैं, 2 कॉलम को मर्ज करना चाह रहे हैं, बस कॉल स्पेन 2 लिखिए। और जो मैं कह रहा था कि दीपक पूरे में आ जाएगा, वो कैसा आएगा देखिए, रिफ्रेश में कर रहा हूँ। अब ये देखिए दीपक के बाद जो ये पूरा एक सेल बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, इसके बीच में कोई लाइन नहीं है, तो ये पॉसिबल हुआ कॉल स्पेन से, क्लियर है। तो ये है कॉल स्पेन। अगर इसके बाद अगर कोई टीडी आप लगा देंगे, लाइक जैसे पहले मैंने लगा के रखा था टीडी और सोनिका, टीडी की क्लोजिंग कर दी मैंने। अब देखिए ये जो टीडी है, ये इसके भी एरिया को कवर नहीं किया, ये अलग सेल बन गया, राइट। तो कभी ऐसा कुछ बनाना हो तो हम यहाँ पे रो स्पेन और कॉल स्पेन को यूज़ करेंगे। 2 कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पेन, 2 रो को मर्ज करने के लिए रो स्पेन। अब यहाँ पे एक और रो में बना रहा हूँ, इस बार रो स्पेन लगा के आपको मैं दिखाता हूँ फिर से। TR एक टेबल लिया, इसके अंदर TD, और TD के अंदर मैंने लिखा सुहानी। TD की क्लोजिंग की, अब TR की क्लोजिंग कर रहा हूं।
इसका आउटपुट देखिए, ये है आउटपुट। सुहानी देखिए इस सेक्शन में आया और इसके बाद का स्पेस बचा हुआ है, राइट। अब अगर सोचिए कि दीपक और सुहानी आप चाहते हैं एक साथ हो जाए, मतलब ये लाइन यहां ना हो के इस तरह से लाइन हो, तो अगर ऐसा कुछ बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कॉल स्पेन लगाएंगे। एक और नाम मैं ले लेता हूं, सुहानी मैंने ले लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सुहानी 2। अब अगर इस पेज रिफ्रेश करूंगा तो देखिए सुहानी 1 और सुहानी 2 इस तरफ आ गया, राइट। अगर इन दोनों को मर्ज करना है तो क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम को मर्ज किया, यहाँ पे मुझे रो को मर्ज करना है, तो इसके लिए रो स्पैन। तो कहाँ लगाएंगे रो स्पैन, तो जब भी मर्ज करेंगे ऐसा नहीं कि दोनों का डाटा मर्ज हो जाएगा, डाटा तो आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा, लेकिन वो स्पेस बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने लिखा TD रो SPAN स्पैन इक्वल टू, चूंकि 2 रो को मर्ज करना है 2। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब ये देखिए सुहानी इसके साथ आ गया, चूंकि इसके पास स्पेस बना हुआ था इसलिए नेक्स्ट कॉलम में आ गया। अगर मैं इस स्पेस को डिलीट कर दूं, राइट, जैसे दीपक के बाद सोनी का एक्स्ट्रा था जो कि मैंने बस आपको समझाने के लिए दिया था, इसे डिलीट कर दिया। अब इसका आउटपुट देखिए क्या है, सुहानी और सुहानी एक साथ है, दीपक है। अब इसके ठीक सुहानी के नीचे कुछ और एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। आप वीडियो को प्रॉपर देखते चलेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये सब क्लियर हो जाएगा। मैं अगेन सुहानी वाले सेक्शन को ही कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि आपका वक्त बच जाए, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, सेव किया। सुहानी 2, सुहानी 3 एंड सुहानी 4 कर दे रहा हूँ। ये सुहानी 3 है, ये सुहानी 4 है, सॉरी वो 2 है, ये सिंपल जो सुहानी है ये 3 है, और ये जो सुहानी है ये 4 है। सेव करता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ। अब देखिए ये सुहानी 3, सुहानी 4, सुहानी 2, सुहानी आ गया। अब अगर सपोज कीजिए सुहानी और सुहानी 3 को एक साथ मर्ज किया हुआ कंटेंट बनाना है, मतलब इसमें ये बीच में जो लाइन है, अगर ये लाइन नहीं चाहिए तो किस में ऑपरेशन करना होगा, जो सुहानी सेक्शन है उस पर जाके ऑपरेशन करना होगा। तो सुहानी वाले पे आना है आपको। आई होप क्लियर हो रहा होगा। सुहानी में अगर इसे करेंगे रो स्पैन 2, तो मतलब जो सुहानी का डाटा है वो मर्ज हो जाएगा किससे, सुहानी 2 से। तो आपको सुहानी 2 को रिमूव कर देना है बस। कंट्रोल X किया, रिफ्रेश किया, देखिए सुहानी अलग रह गया, सुहानी 4 अलग रह गया, सुहानी 3 और उसके नीचे का सेक्शन मर्ज हो गया। वैसे ही अगर आप सुहानी 4 के साथ सुहानी को मर्ज करना चाह रहे हैं तो उस वाले से डिलीट करेंगे। सुहानी 4 से मर्ज करना चाह रहे हैं ना, अभी फिर मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, मैंने कोड पेस्ट कर दिया दोबारा, जो कट किया था ये नॉर्मल हो गया। अब इस सेक्शन को इससे मर्ज करना है, सुहानी 3 को मर्ज करना है सुहानी से। तो सुहानी 3 और सुहानी में सुहानी रख दिया, और सुहानी 3 से रो स्पैन रिमूव कर दूंगा। अब आउटपुट देखिए, एक सेक्शन क्रिएट हो गया राइट में, और अगर ये लेफ्ट में चाहते हैं तो पूरा ही डाटा को ही यहाँ से हटाइए। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया।
सुहानी 1, सुहानी 2 और सुहानी 3। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं आप समझना चाह रहे हैं कि बेसिकली कैसा बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। विनवर्ड बस रो स्पेन और कॉल स्पेन आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी ही करवा दूंगा मैं आपको। सपोज कीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हम बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है, सबसे ऊपर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन एक रो और एक कॉलम के अंदर होता है, लेकिन उसके अंदर जो होगा नेम, तो नेम के अंदर अलग अलग सेक्शन बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं आप, एग्जाम्पल में, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे किया जा सकता है, या मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप सब ध्यान से देखिए। अगर सपोज कीजिए मुझे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे मैंने 3 रो 3 कॉलम लिए, राइट। तो यहाँ पे सपोज कीजिए ऐसे मर्ज करना किया हुआ चाहिए मुझे, और यहाँ पे मुझे लिखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म।